हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है 2020 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप में मैसेज के थ्रू उन्होंने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को भेजा और उन्हीं क्वेश्चंस का एक छोटा सा पिटारा आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, तो इस क्लास के अंदर आपको मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कैसे कैसे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में 15 अक्टूबर आज के पेपर में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। एक बेस्ट एनालिसिस होगा, 100% रियल क्वेश्चन होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। अगर एसएससी सीएचएसएल के स्टूडेंट है, सीरियस कैंडिडेट हैं, सीएचएसएल में आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने पेज पर। सो गाइस, अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर और पहला क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। यानी कि जो डूरंड कप है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डूरंड कप, जिससे डूरंड का मतलब हो गया जिससे आपको डर लगे ऐसा किस में होता है? फुटबॉल में ही होता है, लगने का डर रहता है। तो डूरंड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आया, 42वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को संविधान में बदलाव लाते समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए, जो 42वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, ये लाया गया था 1975-76 में। 1975-1976 के समय पर 42वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था। ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि भारत का छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है। ओके, अब ये लाया कब गया था? तो जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय पर, तो उस समय के बाद जब ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। फिर इनके बाद किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड में, दवा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे। तो जो ऑस्कर अवार्ड पाया था, ये सबसे पहले अभिनेता कौन थे? तो जेनेट गैनेर थे। देखिए, अभी एक पेपर हुआ था शायद 12 अक्टूबर के, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, और इस पेपर में पूछा गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, और ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से पूछ लिया। इसी तरीके से आपसे ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो जेनेट गैनेर। इसी तरीके से कल एक क्वेश्चन आया था 13 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के पेपर में आया था, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट का अवार्ड किसको मिला है। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। किसी ना किसी शिफ्ट में फिर से इसका रिवाइज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, जब बेचा गया इसको, तो बेचा गया तो 20% के लॉस पर। कोई भी वस्तु होती है अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। जब इसको बेचा गया तो इसको 20% के लॉस पे, यानी कि इस वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा? 80% पे बेचा। 80% की वैल्यू कितनी रखी है? 720। अब हमें 5% का लाभ चाहिए, यानी कि हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 105% की वैल्यू चाहिए। तो ये होगा 720, 80 का लगाएंगे भाग और इंटू 105, क्या होगा? 105% की वैल्यू, तो 105/100% की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये आएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 9
72, ये 100 नहीं आएगा क्योंकि ये परसेंट लगा चुके हैं। तो 9 का 105 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 105 से गुणा करेंगे 9 का तो आएगा 945 रुपये। यानी कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, 945 रुपये में बेचा जाना चाहिए। तभी इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा, 5% का इस पर लाभ मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। देखिए जो URL होता है, जैसे आपने वेबसाइट की जो साइट्स देखी हैं, उन साइट्स का जो URL बना हुआ होता है, जैसे HTML HTTP इस तरीके से बना होता है। तो जो URL होता है, URL की खुद की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं URL को, URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल राजवंश की स्थापना की थी बाबर ने। किसने की थी, बाबर ने। बाबर ने 1526 ईस्वी में, कब, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इस इब्राहिम लोदी को हराने के बाद लोधी वंश का समाप्त कर दिया था और भारत में मौर्य साम्राज्य मुगल राजवंश की स्थापना कर दी थी। फिर इसी का बेटा कौन हुआ था, हुमायूं हुआ था। हुमायूं का बेटा फिर कौन हुआ था, अकबर हुआ था। अकबर का बेटा कौन हुआ था, फिर जहांगीर हुआ था। और इसी तरीके से ये सीरीज चलती रही। और लास्ट में कौन था, तो लास्ट में था बहादुर शाह जफर सेकंड था इस मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी SSC के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था। देखिए जो संगीत निर्देशक हैं AR रहमान, इनका जो पहले का नाम है ये है दिलीप कुमार। क्या है, दिलीप कुमार। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान सवाल है। 40 का वर्ग यानी कि 40 का वर्ग के 40% का 40% का चौथाई भाग यानी कि 1/4 तो कितना होगा, 40 का वर्ग होगा 1600 इंटू 40% का हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे इंटू 1/4। अब इससे क्या करेंगे, कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 4 से इसे उड़ा दीजिए 4 बार। 4 का गुणा किससे होगा, 40 से होगा। तो 4 गुणे 40 कितना हो गया, 4 गुणे 40 हो गया 160 रुपये। क्या हो गया, हाँ सॉरी रुपये तो नहीं है यहाँ पर, तो यूनिट में डिजिट में ही होगा। 160 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा, 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन देखा गया। क्वेश्चन था कथकली किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है। जो कथकली है किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है, तो ये है केरल का। अगर स्पेशल पूछा जाता कथक का, किसका, कथक का पूछा जाता तो ये फिर हो जाता यूपी का, उत्तर प्रदेश का हो जाता कथक। और कथकली की बात करें तो ये है केरल राज्य का। ओके, अब कथक की बात करें तो जो कथक है यूपी का, इसके कथक का डांस कौन करती हैं, तो माधुरी दीक्षित इससे रिलेटेड हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का देखा गया आज के पेपर में। तो पेपर में क्वेश्चन देखा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। अगर भारत में राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, भारत में अगर केंद्रीय सांख्यिकी भारत में आय का एक तरीके से जनक कहते हैं तो किसे कहते हैं बताइएगा। वैसे बोलते हैं दादा भाई नेहरू को। किसको बोलते हैं, दादा भाई नेहरू को बोला जाता है। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का देखा गया है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है। सौरमंडल के अगर बाहर सबसे चमकीले तारे की बात करते हैं तो इसमें आता है साइरस। कौन सा आता है, साइरस आता है। जो सीरियस है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 रुपये की, मैथ का क्वेश्चन है। 110 रुपये की लागत वाली वस्तु 104.5 रुपये में बेची गई, उस पर कितने % की छूट दी गई। देखिए 110 रुपये की वस्तु थी, कितने में बेची, 104.5
₹5 में बेची गई। अच्छा, इस पर कितना लॉस किया उसने? लॉस किया ₹5.5 का। तो ₹5.5 का लॉस किया। कितने पर लॉस किया? तो जो CP है वो है 110, परसेंट निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 00 से 00 को उड़ाओ, 11 से गया 55 5 बार, यानी कि उसे कितने परसेंट की छूट दी गई? ₹5 की छूट दी गई। टोटल मिला के कितने रुपए की छूट मिली उसे? ₹5 की छूट यहाँ पर देखने को मिली। कितनी परसेंट की छूट मिली? ओके, तो 5% की छूट देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का देखा गया है? जीके का क्वेश्चन है, कनाडा के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, मैं हर बार बताता हूँ आपको, जब भी SSC का एग्जाम्स होता है या रेलवे का एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के स्पेशल पूछे जाते हैं कि अमेरिका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर पूछ लिया है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कनाडा की अगर नेशनल गेम की बात करें तो ये इसका नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अजमेर में। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। और अजमेर में ही क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। क्या? चिश्ती साहब की दरगाह है। किसकी? चिश्ती साहब की दरगाह भी है अजमेर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर भी इम्पोर्टेंट बनता है। पुष्कर मेला भी अजमेर में ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, अगर लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति की बात करें तो ये थे भारत के APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। और इन्हीं के नाम पर एक द्वीप है, कौन सा? व्हीलर द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम। जो APJ अब्दुल कलाम है, भारत के मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। ओके, और पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इस तरीके की जो मिसाइल्स हैं उनके लिए इनको जाना जाता है। यानी कि इन्होंने उनका क्या किया था, एक तरीके से बहुत बड़ा इनका योगदान उनमें रहा था। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि वह संख्या x है, x का 45%, 45/100 कितना होगा? 135 दे रखा है। अच्छा, 45 से 135 गया 3 बार, 100 का गुणा 3 से करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 300 आएगा। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी? 300 होगी। आप 300 का 45% निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे देख लीजिए, लौट के वही आएगा आपका 135। ओके, तो आपका सवाल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखा गया। क्वेश्चन क्या था? कोई सीरीज 3, 15, 35, 63, 99 चल रही है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है? 12 का। यहाँ पर डिफरेंस 18 का। यहाँ पर डिफरेंस 24 का। और यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं तो ये कितने का है? 30 का। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 8 का, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 8 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 8 का। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें भी डिफरेंस कितना होगा? 8 का होगा। 12, 18, 24, 30 और यहाँ पर आएगा 36। 36 और 8 कितना हो गया टोटल मिला के? तो 36 और 8 44 हो गया। तो 99 में 44 को ऐड कर दीजिए। 99 में कितने को ऐड करना है? 44 को ऐड करना है। 99 में क्या करना है? 44 को ऐड करना है। तो इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो ये ऐड करने पे बन जाएगा 9 4 13, 9 4 13 और 1 14। तो 143 वो टर्म होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यही क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।